नमस्कार, मैं हूँ सुमन कुमार। आइए, कल जब कैबिनेट की बैठक हुई उसमें डिसीजन लिया गया तो ऐसा लगा कि वाकई में ऐसा हो सकता क्या, क्योंकि दिल्ली में मेयर्स की हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में जो मेयर्स का जो सिलेक्शन होता है उसमें महिलाओं के लिए ऑलरेडी रिजर्व सीटें हैं। आइए, जी आपके साथ कितनी है? मेरी गैनका चौधरी। इस डिसीजन के बाद क्या बदलाव आएगा? इसके बाद बदलाव आएगा, उत्साह का आएगा, सब महिलाएं सशक्त होगी, नारी शक्ति बढ़ेगी, प्रशांत प्राशर, दीप्ति भटनागर। अच्छे से महिला को क्या क्या फायदा मिलेगा इस 33% के आरक्षण के फैसले से? 33% आरक्षण होने के बावजूद जो है राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का जो है योगदान पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब राजनीति में इतना योगदान हो जाएगा महिलाओं का तो आप समझ सकते हैं कि हर क्षेत्र में जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। नारी शक्ति अभी तक नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए बहुत सालों लग गया, लगभग 70 साल 73 साल लग गए। शिवानी राय। पार्टियां इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है यही था या कुछ और भी था, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है। नहीं, देखिए मोदी जी ही ये काम कर सकते हैं। अच्छा, केवल चुनाव ही एक मुद्दा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि धारा 370 ये भी हटी है। इस पे आपसे मैं क्वेश्चन करूँ कि ये क्या है? चुनाव तो नहीं था तब। तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा जो है मोदी जी ने सोचा है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र के अंदर महिलाओं की भागीदारी थोड़ा सा कम है। हाँ, और महिलाएं जब तक बराबरी पर नहीं पहुंचेंगी तो वो ये समाज के लिए वो नहीं कुछ कर पाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि वोटर जो है सबसे ज्यादा वोट जो करते हैं वो महिलाएं ही करते हैं। पिछले तमाम सारे जो आंकड़े हैं वो यही है। अधिकार देने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा? ऐसा आपके जहन में सवाल जरूर आता होगा। हाँ, ये समय तो थोड़ा सा लग गया, मगर अब ये सबको पता है कि 33% आरक्षण अब महिलाओं को मिलने जा रहा है। और अब महिलाएं जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना झंडा गाड़ेंगी। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। इन महिलाओं को देखते हुए आप सिर्फ अंदाजा मत लगाइए, इनकी शक्ति का हमने हमेशा सम्मान भी किया और उस शक्ति प्रदर्शन को हमने देखा भी, समझा भी है। आज समाज को इस राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव की जरूरत और से महसूस आपके साथ कितने लोग हैं? रुकिए। लेकिन इतने बड़े बदलाव को हम सहजता से स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। तो 4 और इनके साथ कांग्रेस का आप बात लेते हैं कि जब सत्ता की बात करते हैं, जब सोनिया गांधी अध्यक्षा बनी थी तो उस वक्त ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी शायद ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे नहीं बात करिए। ये चिलचिलाती गर्मी के बीच में ये सारी आपके साथ कितनी बहनें हैं? हमारी महिलाएं हुई जो कल संसद में जाना है और उसके लिए तैयारी चल रही है। तो मैं चलूँ इनकी जो कहीं हमारे ज्योति आइए। मैं एक बार दोबारा, आप बहन जी ऐसे मत करिए, आपके करने से बिल्कुल नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं। रुकिए। ज्योति शर्मा, ये दोनों ही। मैम, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत गर्मी है। राजनीतिक गर्मी बहुत बढ़ गई है। राजनीतिक गर्मी भी बढ़ गई है और मौसम की गर्मी भी बढ़ गई है। मौसम की गर्मी बढ़ गई है। तो अब मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत इंतजार हो गया। अब तो बिल भी पास हो जाना चाहिए और हमें जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा भी देना चाहिए। थैंक यू सो मच। वोटिंग में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही सशक्तिकरण के साथ जो है वो वोट डालते हैं। पुरुष बहुत कई प्रदेशों में बहुत पीछे रहे। 2024 का चुनाव भी एक बड़ा कारण रहा सर, हम पार्टी को समझने में। ये चाहेंगे कि सरकार वापस आए और सरकार जिस घड़ी का हो रहा था ये आरक्षण का, तो ये ज़रूर से ज़रूर जल्दी ये पास होए और इम्प्लीमेंट तो होने की कगार इम्प्लीमेंट भी जल्दी, यानी इलेक्शन विधानसभा से पहले ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, जिससे जो सुधार कार्य में तेजी आए और आम महिलाओं के जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जितना इंसान जागरूक होता जाता है उतना ही अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, अपने आप में बातों को समझने की शक्ति आती है और हर लहजे से इंसान जो है वो अपने आप को एक काबिल समझ पाता है। ये बहुत बड़ा बदलाव बड़ा बदलाव है। और बीजेपी की जीत के लिए ब्रह्मास्त्र भी हो सकता है 2024 के लिए। जी जरूर, ये
कितना कारगर साबित होगा ये तो अब हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन सारी तैयारी, महिलाओं का विश्वास बढ़ा है। जी, जो तैयारी जो हो रही है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। थैंक यू मैम, क्या हाल चाल, कैसी है आप? बढ़िया एकदम। बहुत लंबे अरसे बाद ये डिसीजन लिया गया, तो कैसे, क्या लगता है कि वाकई में अगर ये पहले जी देखिए मोदी जी हैं तो जी। सब कुछ कर रहे हैं। भारत तो बहुत टाइम पहले से आज़ाद हुआ है, लेकिन असली आज़ादी अब मिल रही है। अच्छा। क्योंकि पूरी दुनिया में उनका नाम हो रहा है, हमारे भारत का नाम हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। खाली महिला बिल ही नहीं है, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और उस काम को देखते हुए उनको हेड्स ऑफ है, सलाम है। अच्छा। और आज गणपति जी का दिन है, हाँ। तो जैसे हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, अगले वर्ष तो फिर आ, तो मोदी जी के लिए भी यह है कि 2024 में अगले फिर आ। वर्ष भी 24 में पूरी टीम के साथ आओ। अनीता देवी हमारे राजनीतिक रिपोर्टर का सवाल भी यही होता है कि 2024 के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है क्या? बिल्कुल, ब्रह्मास्त्र तो उन्होंने बहुत सारे किए हैं। अच्छा। ब्रह्मास्त्र एक होता है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे किए हैं, तो हर बहुत सारे अस्त्र उन्होंने पहले छोड़ दिए थे। बहुत सारे छोड़ दिए जी। हैं और आप इसे ब्रह्मास्त्र मान सकते हैं, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर रहा और पूरी दुनिया में हमारा नाम हो रहा है। नाम हो रहा है। आपसे भी सवाल होगा, आपके साथ ये क्या ये 2024 के लिए ब्रह्मास्त्र है? महाराजा अग्रसेन पब्लिक ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तो 2024 के लिए बहुत सारे ब्रह्मास्त्र पहले ही छोड़ दिए हैं। तो वही मैं कहता हूँ अस्त्र कई छोड़ चुके ये हैं वो। हाँ। बहुत ही अच्छा, महिलाओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। तो मोदी जी ने इतना अच्छा डिसीजन लिया, महिलाओं को 33% आज तक किसी सरकार ने नहीं लिया। कोशिश कई बार की गई। हाँ। नहीं की गई ढंग से, वो बस एक नाम के लिए लाया गया, एक दो बार हुआ इस सब चीज़ के लिए, लेकिन जो इसको एक तरीके से और एक मिनट रुकिए, पूरे मैं नाम ले रहा हूँ, मोहर लगाकर जिनका नाम ले रहा हूँ वो महिलाओं को है कितना अच्छा गिफ्ट दिया, यूँ कहोगे बर्थडे का आशी रिटर्न गिफ्ट बल्ला, दिया है हमें। अच्छा। बहुत सुमन अच्छा चौहान, कम से कम वो महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, और जब से वो जसमीत आए हैं सत्ता कौर, में उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे हर एक क्षेत्र में अच्छे मतलब कि वो चाहे ट्रिपल तलाक हो, बिल्कुल, है ना? ट्रिपल तलाक हो गया, शौचालय से लेके छोटी चीज से लेकर बड़े लेवल शिवानी तक राय, जाइए, तो मोदी जी ने महिलाओं को बहुत ही गुड्डी अपनी देवी, कैबिनेट में भी देखिए आप, हर चीज में मोदी जी ने महिलाओं को बहुत सुषमा ही यादव, एक सवाल ये कि प्रीति इससे गहलोत, पहले सोनिया गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी थी तो भावना भटनागर, उनसे बड़ी उम्मीद की गई थी कि ऐसा होगा। छोटे पार्टियों को काफी डर रहता है कि महिलाएं अगर आ जाएंगी तो उनको दिक्कत आ सकती है। छोटे जो दल, वैसे तो हर जगह लोगों को डर रहता है कि हर महिलाएं जगह। आगे आती, उन्हें पता महिलाएं वाकई में बहुत कुछ कर सकती हैं, बिल्कुल सही टैलेंट ऐसे में सही है। लेकिन हमारी जो टैलेंट को उसको दबाया जाता दबाया है, जाता है। उसको आगे आने नहीं दिया जाता, उसे लोग सोचते हैं कि वो डर बैठ जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक, राजनीतिक, जहाँ थोड़ी सी महिला थोड़ी सी रहती है, हाँ। आगे आती हुई दिखाई देगी ना, उसको किसी न किसी कारण करके उसे पीछे करके रखेगा। जबकि बदलाव के लिए जरूरी है, जब तक महिलाएं बाहर नहीं आएंगी तब तक नहीं हो सकता। बदलाव के लिए जरूरी है कि महिलाओं को साथ में आना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल महिलाओं को अगर बिना उनके तो देखो, जब तक उन्हें आगे नहीं लाया जाएगा, अगर ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो इसके बहाने वो आगे आएंगी, हाँ भावना अपनी योग्यताएं दिखाएंगी, दिखाएंगी। हर क्षेत्र में वो काम करेंगे, वो और बहनों को भी आगे लाएंगे। बहुत अच्छा। तो मैं कहती हूँ मोदी जी तो वैसे और आज तक जितने भी डिसीजन किए हैं ना बहुत ही ऐतिहासिक किए, लेकिन उनको बारम्बार प्रणाम कि उन्होंने महिलाओं के लिए महिलाओं के लिहाज से इसको कैसा माना जाए, क्या माना जाए? ये ऐतिहासिक है या आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव का जरिया बन सकता है? बहुत ऐतिहासिक तो है ही है, हाँ। और महिलाओं के लिए जीवन में बदलाव का भी बहुत बड़ा एक रास्ता खुला। रास्ता बना है। उससे क्या होगा कि महिलाएं ना 12 आपके साथ तो अपने जोड़ देने सोच और भी मैं अभी हाँ। भेजता हूँ। कोई सिंगल है? लीडर होके लीडर। अपना हक मांगने के लिए आप आगे जाइए आएंगे और इनके वो साथ। इसके लिए करेंगी। सुनिए भावना जी, हमारे भावना जी, भारत इनके साथ में जी। जाइए, इनको शंकर जी को देख लो, तो उन्होंने भी, उनके साथ में भी पूरी पार्वती जी थी। अर्धनारीश्वर, राम जी, हाँ। हाँ, राम जी थे, उनके साथ सीता जी सीता थी। पहले। तो जब हमारे आदि युग से चला आ रहा है तो मैं फिर एक हम बार और महिला नाम ले रहा हैं, हूँ। और जितने भी पुरुष हैं बिना महिला के अधूरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मानना ही नहीं चाहिए। बस अस्तित्व ही महिलाओं से है। असलियत जो उनकी है वो महिलाओं से ही है। बिल्कुल। तो इसलिए उनको तो ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, मतलब मानते ही हैं आप। ये मानने देखो, में काफी लंबा वक्त लग गया ना, बहुत। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, लोगों ने दिल के लिए वोट दिया, लेकिन है ना पॉलिटिक्स है ये, पॉलिटिक्स में लोग टांग खींचते हैं। हाँ। और पिछली भी बार ऐसा हुआ कि हम कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। भाई कर रहे हो, लेकिन करके दिखाओ करके ना। दिखाओ। अभी कहने आप भी कहने बोला में, हाँ। कहने में और करने में। चंद्रयान की बात देख लीजिए आप, चंद्रयान तो कब से उड़ रहा है, लेकिन शिवानी मोदी जी राय, ने करके दिखाया। गुड्डी देवी, मतलब मोदी जी ने करा मीन्स करा, हमारे सारे साइंटिस्ट ने था, लेकिन जो यादव, हमारे को प्रोत्साहन दिया साहसिक। वो मोदी जी के मिला। तो भाई टीका तो फिर मोदी जी को ही लगना चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो ये मानती हूँ, टीका मोदी जी को लगना ठीक है, मोदी जी को लगना चाहिए। ये वाकई में ऐतिहासिक बिल है, पास भी हो जाए। और मुझे लगता है कि
देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कैसी हैं आप, कैसी हैं, क्या हाल चाल है आपके? वाकई में बदलाव है, क्योंकि आप लोग लड़ाई बहुत लड़ी हैं। हाँ जी बिल्कुल, है ना? मैं नीलम मारवा बारी जिले से हूँ, महिला मोर्चा अध्यक्ष। ये जो इस बार जो बदलाव आया है सारा मोदी जी के कारण आया, हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण ही ये बदलाव आया है, जो महिलाओं को इतना बड़ा मतलब कि प्लेटफॉर्म दिया गया है। नहीं तो आज तक वैसे महिलाओं को तो इतना आगे रखा नहीं जाता था, सिर्फ उनका वोट लिया जाता था। बिल्कुल सही बात आपने की है। और ये जो अगर हम घर से हम निकल भी रही हैं ना, तो मोदी जी के कारण ही, और हमारे को सपोर्ट भी, हमारे बच्चे भी हमारे को सपोर्ट दे रहे हैं, मम्मी आप जाओ, आप जिस जो आपका लीडर है, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इतना महिलाओं के लिए किया है, तो आप भी कुछ आगे जाओ ना, आप भी कुछ करो, अपने समाज के लिए कुछ करो। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात कही। देखिए समाज में गर्मी बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है, और मौसम का मिजाज भी काफ़ी गर्म है, और शक्ति हमेशा गर्म होती है, आप जानते हैं। शक्ति को इस बार जो है मौका प्रधानमंत्री ने दिया है, और यहाँ काफ़ी भीड़ जो है इकट्ठी आपको नज़र आ रही होंगी। ये महिलाएं जो है पार्लियामेंट में जाएंगी, और विधानसभा में जब होंगी तो विधानसभा का शक्ति कुछ बदलेगा, ऐसा मुझे नहीं, हर व्यक्ति को लगता है। मेरा स्त्री के अस्तित्व ही है, लेकिन समाज में या उनको हक देने में हमने काफ़ी लंबा वक्त लिया है। देश में हर चीज़ की चर्चा तो ज़रूर की है, लेकिन वो नहीं किया जिसकी हमें सालों से ज़रूरत थी। तो आज वो होने को है। ये महिलाएं आपको यहाँ इस वक्त जहाँ नज़र आ रही हैं, ये सब इकट्ठी हुई हैं, और ये क्योंकि इनको जाना है पार्लियामेंट में, उससे पहले की यहाँ तैयारी हो रही है, खचाखच यहाँ भीड़ है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये बदलाव आएगा तो वाकई में बेहतरीन बदलाव होगा, और वाकई में ऐसा बदलाव होगा जो देश को नहीं बल्कि पूरे संसार को, पूरी दुनिया को। ज़रा मैम से भी मैं बात कर लूँ। हाँ जी कहिए। जी मैम, आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं बीजेपी की? कार्यकर्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बीजेपी की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ। अच्छा। एंड आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर मोदी। What Modi has done, nobody in this world has so far done in the interest of the country. ऐसा कैसे, ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको 5-6 उदाहरण देना चाहूँगी। दीजिए, सबसे पहले उरी का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, दैट वाज माइंड ब्लोइंग एक्शन। उसके बाद उन्होंने 370 को जो हटाया, वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद अयोध्या का जो मंदिर बनाया है, वो तीसरी उपलब्धि है। फिर उन्होंने 3 तलाक को अबॉलिश किया, वो मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा फैसला जी। अभी देखिए उन्होंने चंद्रयान पे हमारा जो बयान पहुंच गया है, उसको भी वो दुनिया भर में उतना कोई नहीं कर पाया जो हमारे मोदी जी ने किया। विपक्ष वाले कह रहे थे कि भाई ये तो कांग्रेस वाले जो है उस समय में ही सब कुछ कर दिया गया था। नहीं देखिए, विपक्ष का काम ही होता है उल्टा बोलना। वो विपक्ष में इसीलिए बैठे हैं कि वो जो हम करेंगे उससे उल्टा ही बोलेंगे, तो उनकी बातों को हमें इग्नोर ही करना है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो किया था ये G20 समिट है, जिसको इतना बड़ा सक्सेस मिला है, जिसके लिए हमारे को दुनिया भर में पहचान मिली है, ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है। और अब जो ये मिला है, ये जो मिला, हाँ ये जो मिला, दिस इज लाइक द चेरी ऑन द टॉप। चेरी ऑन द टॉप, दिस इज लाइक द चेरी ऑन द टॉप। जी जी, आप कहिए ना। जो हमारी जनरेशन है, इतने डिग्रीज लेके घूम रही है, हाँ, जॉब नहीं मिल रही है, और फीमेल्स को नहीं, मतलब सेफ एंड सिक्योर जॉब चाहिए। जेंट्स 10 तरह के काम कर सकते हैं, कहना चाहूंगी ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। हम बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार पीएम फिर उनको इसी चक्कर में लाएंगे क्या आप हम लोग? तो चाहते हैं हमारा जब तक जीवन है मोदी जी रहे सीट पर, जब तक जीवन हम वही देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और हम नहीं शुभकामनाएं करते हैं कि आपको अच्छा स्वास्थ्य कह रहे जब तक जीवन है तब तक क्यों? मेरी भी बहुत डिग्रीज हैं, मैं भी एमएड हूँ, लेकिन जॉब के लिए हमने बहुत सफर करा। हम चाहते हैं हमारे बच्चे ना सफर करें। हम बहुत खुश हैं आज के। तो इस राजनीतिक बदलाव से कैसे आपके बच्चे को सफलता मिलेगी? बहुत सब, मेरी बेटी है, डॉटर है, बीटेक किया, उसको जॉब नहीं मिल रही, मैं चाहती हूँ उसकी गवर्नमेंट जॉब लगे। मेरी उसी की तरह हो, कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में मैं जैसी सब बच्चों को मिले, मैं ये चाहती हूँ। सब गर्ल्स सेफ रहें, सेफ एंड सिक्योर रहें, सब लड़कियाँ। कितने ही रूल्स रेगुलेशन आगे, तब भी लड़कियों को नहीं, थोड़ा पीछे ही धकेला जाता है। तो इस राजनीतिक शक्ति के साथ या राजनीतिक ब्रह्मास्त्र के साथ उनको उड़ाया जा सकता है बहुत तरीके से, नहीं बहुत बड़ी शक्ति जो है आप लोगों को दे दी जा रही है मोदी जी के अकाउंट में। हाँ, मोदी जी के अकाउंट में इतनी उपलब्धियां हैं, और ये तो चेरी ऑन द टॉप है। मैं कहूँगी फाइनली इसके बाद जो रिवोल्यूशन होगा और आगे आने से सामाजिक बदलाव जो आएगा, उससे जो है हमारा राजनीतिक और सामाजिक भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। और मैम बड़ी दिलचस्प बात ये कि जो भी नेता बनते थे, खासकर महिलाएं,
उनके पति ही पॉलिटिक्स करते थे, बिल्कुल। और बेचारी वो सिर्फ साइन करके चली जाती थी। दिल्ली जैसे प्रदेश में भी ऐसा होता था। सोनिया गांधी जी ने अपना रूल चलाया, सिर्फ मनमोहन सिंह के सर पे बंदूक रख के चलवाया, हाँ, है कि नहीं? तो अभी क्या है कि अगर सोनिया गांधी जब खुद अपना इतना औहदा समझती है तो बाकी महिलाओं को, देश की महिलाओं को क्यों नहीं दे? हाँ, क्यों नहीं हाँ, देती है? हाँ, उनको चाहिए, उन्होंने 26 साल से इस बिल को रोका हुआ था। हाँ। क्यों रोका था? क्योंकि वो नहीं चाहती कि महिलाएं आगे आकर के देश में लीड। मैम, लेकिन एक सवाल है कि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग 15-20 साल करता रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बड़े नेताओं को भी डर है। आप लोग अगर मैदान जंग में आ जाती हैं तो नेताओं को भी डर है इन नेताओं को कि उनकी सीट छीन जाएगी। अभी देखिए सारा विपक्ष एक क्यों हुआ है? हाँ। क्योंकि वो जानते हैं कि इस शेर को हटाना, जिसके पास इतनी ताकत है, जितना दिमाग है, बिल्कुल। जितने बड़े वो फैसले ले चुका है और आगे ले सकता है, उसको हटाने के बाद ही हम अपना साठगांठ कर सकते हैं। जो हेरा फेरी का धंधा है उनका, वो चलाना चाहते हैं। अच्छा, महिलाएं आएंगी तो हेरा फेरी का धंधा बंद होगा या कम हो गया, बढ़ जाएगा? मोदी जी के राज में सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि उनका जो एक रॉब है, जो उनकी नीतियां हैं, वो इतनी स्पष्ट है, उसमें कोई गोरखधंधा होने की गोरखधंधा हो नहीं सकता। हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, आपको भी विश्वास लग रहा है ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, जो इन्होंने कहा है, मैं नीलम वाधवा, रोहिणी से, और जो इन्होंने बोला है बिल्कुल सही बोला है कि मोदी जी हैं तो सब। नीलम जी, ये बताइए कि आप पॉलिटिक्स में हैं या आप ये आना चाह रही हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में तो नहीं आना चाह रही, लेकिन सोशल वर्क में जरूर है। सोशल तो हाँ, लेकिन बीजेपी अब तो रास्ता बन जाएगा ना विधानसभा में भी। पहले तो भाई बिल्कुल पहले सीटें मिलेंगी। दिलचस्प बात इसमें ये है मित्रों कि पहले इन महिलाओं पे एहसान करते थे पार्टी वाले, पार्टी के जो अध्यक्ष होते थे, वो पहले एहसान जताते थे कि हमने 10 या 12 महिलाओं को सीट दे दी है इस बार। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो हम लोग देखते थे ना, उनसे सवाल किया था तो कहते नहीं ये महिलाएं हैं और ये बहुत काम कर रही हैं, इसलिए मैंने इस बार 15 सीटें दे दी। लेकिन दिल्ली जैसे जहाँ 70 विधानसभा है, अगर वहाँ 24-25 सीटें एक साथ दी जा सकती है तो बड़ा बदलाव आ सकता है। नहीं, बिल्कुल लाएगा। पुरुषों की सत्ता जो है वो उसके लिए वो दरवाजा उनका जो है बंद हो जाएगा, फिर दुकान उनकी कम चलेगी। ऐसा नहीं है, से कंधा मिलाने के लिए मिल जाएगा। आप कुछ कहेंगे, बताइए। हाँ, मैं स्मिता निगम एक बात कहना चाहती हूँ कि मोदी जैसे ईमानदार व्यक्ति ही ने ही दुनिया को इतना सम्मान दिलाया है, और सारे विश्व में, सारे भारत में सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं। मेरा कहना यह था कि इससे पुरुषों का जो चूल्हा है वो हिलने लगेगा, क्योंकि आपके लिए तो 4-5 सीटें ही हुआ करती थी, पहले 10 सीटें होती थी, अब तो 33 बने। दिल्ली जैसे प्रदेश में भी कम से कम 24-25 सीटें आएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा? नहीं, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति के साथ जुड़ करके हर व्यक्ति जो है ईमानदारी से ही जिएगा। अच्छा, और आगे बढ़ेगा। और पुरुष जो है वो पीछे आ जाएंगे और नहीं, वो साथ में रहेंगे। पुरुष के बिना महिला कर भी नहीं सकती है। अच्छा, मानना पड़ेगा कि सब बराबर है। सब बराबर है। अरे बहुत अच्छा, दोनों बराबर है। हाँ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, बराबर भी है। अब हमारे मंत्रिमंडल में भी ऐसा ही कुछ होगा? नहीं, मंत्री में भी मंत्री बदलेंगे ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। इन महिलाओं की खुशियों को देखते हुए, क्योंकि हमने कवर लगातार 20 साल 22 साल पॉलिटिकल कवरेज की है, जब मैं आ रहा हूँ, जब मैं कवर करता था और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, उस वक्त ये कहा जाता था कि ये देखिए चीयर्स करने का जो है इनका वाकई में चीयर्स करने का ही वक्त है ये, और ये कर भी रही हैं मैम। हाँ, क्योंकि वाकई में ये विनिंग कंडीशन है। महिलाओं को अपने देश में इतना सिर्फ हक लेने में इतना वक्त लगा, इतना लंबा वक्त लगा है, जो कहीं ना कहीं हमें आपको परेशानी करने वाला ही रहा। ये वक्त क्यों लगा? सबसे बड़ा मसला ये कि आखिर इतना लंबा अरसा वक्त क्यों लगा? ये अगर पहले दी जाती तो देश की दशा कुछ और होती। मैं बताइए, अगर ये डिसीजन अगर ये पहले लिया जाता तो देश की दशा कुछ और होती, स्थिति कुछ और होती। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि हमेशा महिलाओं को सशक्त करने में बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो ये डिसीजन अगर उन्होंने आज भी लिया है तो बहुत सोच समझ कर ही लिया होगा। तो हम उनके डिसीजन के साथ है, उनको हर सपोर्ट करने के लिए तैयार। एक सवाल मेरा है, पुरुषों का चूल्हा हिलेगा
क्योंकि जो अभी तक आप पे एहसान करते थे, यानी आपकी सीटों को, या जैसे मैं पॉलिटिकल कवरेज कई सालों तक कर चुका हूँ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता तो कहते हमने इस बार 10 महिलाओं को सीट दी है। विधानसभा जैसे क्षेत्र में अगर 24 महिलाओं को एक साथ देना पड़ेगा तो उनके चूल्हा तो उनकी शक्ति तो कमजोर होगी ना। इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इसमें जो हमारा सबसे बड़ा रोल जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का है, क्योंकि वो हमेशा से ही महिलाओं को भारत देश में सशक्त करने का जो उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, वो सिर्फ एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। और विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने हमें आगे लाने का सोचा है, तो हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने महिलाओं को जो आगे एक बार प्रधानमंत्री के जोरदार मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद। थैंक यू। हाँ बताइए ना। मोदी जी के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे कोई महिला है चाहे कोई पुरुष है, वो सबको समान नजर से देखते हैं। वो तो समान नजर से देखते हैं, लेकिन नेता दिखा रहे हैं, नेता मानने को तैयार नहीं थे ना, नेता मानने को तैयार नहीं थे समान, वो तो समान मानने को तैयार नहीं थे। जी आप पूछिए। हाँ, मैं क्या नेता मानने को तैयार नहीं थे कि आप समान हैं। जो खासकर कांग्रेस की अध्यक्षा बनी तो आप लोग बहुत उम्मीद जताते थे कि महिला हैं तो महिला जल्दी ऐसा कुछ विचार करेंगी। हाँ जी, देखिए मैं अनुराधा मनोचा, करौलबाग जिला महामंत्री महिला मोर्चा जी। और मैं क्या सारी दुनिया जानती है, हिस्ट्री जानती है कि महिलाओं ने कितना बर्दाश्त किया है, कितना टॉलरेट किया है, किस किस प्रार्थनाओं से उतर के हम लोग यहाँ तक पहुँचे आज की डेट में। सती प्रथा से लेके, दहेज प्रथा से लेके, बाल विवाह से लेके, इतनी सारी चीज़ें महिलाओं ने बर्दाश्त करी हैं। इसका हिस्ट्री गवाह है और ये पुरुष प्रधान देश रहा है आज तक। और हम आज की डेट में जो हमें एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता मिले हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए जो जो करके दिखाया आज तक शायद किसी नेता ने नहीं किया होगा। आप ये सोचिए, आज तक किसी नेता ने सोचा कि किसी दूर दराज के गांव में किसी महिला को एक टॉयलेट की जरूरत है? आज तक किसी भी नेता ने इस बारे में सोचा? अगर एक महिला की ट्रिपल तलाक, मुस्लिम ये कहते हैं कि जो हिंदू मुसलमान करते हैं, अगर हिंदू मुसलमान करते हैं तो आप पूछो कि वो मुसलमानों के फेवर में महिलाओं के लिए 3 तलाक पे प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? उन्होंने महिलाओं के लिए जो उनके फेवर में कानून नहीं था उस पर प्रतिबंध लगाया, तो वो क्या कुछ नहीं कर रहे महिलाओं के लिए? आप ये बताइए, उन्होंने जनधन योजना निकाली, उन्होंने ये काउंट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें। आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा ऐसी उम्मीद की जाए, क्योंकि विधानसभा आपको मौका मिलेगा। हमारा देश में 50% महिलाएं हैं और 50% जेंट्स हैं, और हम ऐसे क्यों करें कि सिर्फ जेंट्स ही आगे बढ़ रहे हैं? अगर पुरुष ही आगे बढ़ेंगे तो देश की तरक्की कैसी होगी? जितनी भागीदारी एक पुरुष की है आज की डेट में, उतनी भागीदारी एक महिला की होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस दिशा में कदम उठा रहे हैं, उनका उनको नमन करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं और हमारी पूरी महिला जाति की तरफ से, पूरी महिला वर्ग की तरफ से उनको प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स लॉट, बहुत बढ़िया और शानदार। इस आगाज को दिखाना चाह रहा था। ये देखिए शुरुआत हो चुकी है, ये सशक्तिकरण की एक शंखनाद है और वो शंखनाद यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। ये भीड़ नहीं है, भारत के बदलाव के लिए ये महिलाएं आज इकट्ठी हुई हैं। अब धीरे धीरे इनके लिए रास्ता खुल रहा है और ये रास्ता खुलता हुआ भारत के एक नई तस्वीर बनाने के लिए आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल मैं सुमन कुमार आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी देख ही रहे थे, समझ ही रहे थे, लेकिन वाकई में अगर ऐसा कुछ होता है या हो रहा है तो राजनीतिक चाहे जो भी हो, लेकिन एक ये पक्ष ये है, इससे देश और समाज और विश्व में एक अलग पहचान इन महिलाओं को मिली। नमस्कार।